रंग बसंती को यूं ही उड़ाया नहीं करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही आया नहीं करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही आया नहीं करते। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त अतिथिगण का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभा में उपस्थित समस्त लोगों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, आप सबका अभिवादन करती हूँ। एक गीत जो मैं गाने जा रही हूँ, आप सबसे अनुरोध है कि हृदय से उस गीत को आत्मसात करिएगा। ये एक गीत नहीं है, ये एक प्रश्न है हर उस बेटी का जो ससुराल जाती है, हर उस पिता से, हर उस माता से, हर उस अभिभावक से ये उसका प्रश्न है और इसका उत्तर असंभव है देना। लेकिन ये दर्द है, सिर्फ गीत नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इसको हृदय से आत्मसात करिएगा। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुए घर में मेरे मातम सजाया था, पापा ते खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी थे मुझे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी थे मुझे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पढ़ने वाली भी हैं और हम तो खैर अध्यापक और एक गार्जियन के तौर पे हैं ही। एक पेड़ को अगर लगाया जाए और जब वो फल देने की स्थिति में हो जाए और अगर उसे हटा करके नई मिट्टी में रोपित किया जाए तो शायद सूख जाता है। ऐसा होता है ना, हो सकता है वो वहाँ आप सर्वाइव भी कर जाए। हम एक बेटी को पालते पोसते हैं, 20-22 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में उसको जब विदा करते हैं तो परंपरा के अनुसार उसको सीख दे के भेजते हैं कि आप डोली में जा रहे हैं, अर्थी में निकलिएगा। इस सोच को बदलना होगा। हमें अपनी बेटियों को ये शिक्षा देनी होगी कि अगर नए माहौल में, नए परिवेश में आप सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो आत्महत्या जैसे जो कदम उठ रहे हैं वो ना उठें और आपके वापसी का रास्ता खुला हुआ है। आप वापस यही हैं कि हम हैं। ये चीज जानी चाहिए समाज में। तो ये तो गीत का सार हो गया। एक अपने आप में नारी शक्तिकरण की जो बात हुई थी, उसके लिए मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि वाकई में जरूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की, क्योंकि प्रलय और निर्माण दोनों हमारी गोद में पलते हैं। किसी की क्षमता नहीं है कि वो हमको रोक दे, लेकिन एक चीज है कि हमने अपनी शक्ति को कितना पहचाना है, ये उस पर निर्भर करता है। बात सही है कि कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों से, अपने कर्तव्यों से परिचित नहीं है, इसीलिए शोषण वाली बात आती है। और शोषण महिला और पुरुष नहीं देखता है, शोषण ये देखता है कि शक्ति किसके पास नहीं है। शोषण उसका होता है, महिला पुरुष का शोषण नहीं होता है। तो शोषण का फैक्टर शक्ति के सिद्धांत पे आधारित है और हमें अपनी शक्ति को पहचान के आगे बढ़ना होगा। उसके लिए लगता है कि मेरे गीत से शायद आप सारे लोग जो है थोड़ा सा आप लोगों का मन द्रवित हुआ होगा। उसको खत्म करते हैं यहीं पे और एक नई बात आपको बोलते हैं कि स्त्रियों की शक्ति को पहचानने के लिए मेरी एक बात है, उसको याद रखिएगा। ये एक पहलू है महिलाओं का कि स्त्री और मिस्त्री, इन दोनों से पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी घर का नक्शा बिगाड़ सकते हैं। धन्यवाद। नारी है जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। वास्तव में नारी अगर अपने पे आ जाती है तो यमराज को भी हार जाना पड़ता है। आपको बता दूं प्रोग्राम में अब लंच वाला टाइम चल रहा है और यहाँ पे टीचर लोग को खाने का व्यवस्था भी किया गया है। गाँव में चिड़ैया के
मंच के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहूँगा कि कंपटीशन ना करें, एक दूसरे का सहयोग करें। और जैसे कि प्रचार साल ने हमें ये मंच दिया है, मैं चाहूँगा कि सेवा पूर्व और सेवारत दोनों ही प्रशिक्षण हम कराते हैं। तो एक बार सेवा पूर्व हमारे जो टेलर के बच्चे हैं 2-4 दिन या 1 हफ्ते से लगे हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही हम लोग मैट्रिक के साथ साथ ये भी पूछते थे कि कला महोत्सव होने वाला है, आपके यहाँ कोई प्रतिभागी हुआ तो उसको भेजने का प्रयास करिएगा। तो हमने सर आपका निर्देश का पालन भी किया और मोटिवेट भी किया। तो एक बार मैं अपने प्रवक्ता साथियों के लिए भी चाहूँगा कि आपकी तरफ से एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत धन्यवाद सर। आज इस कार्यक्रम को देख के एक बार तो ऐसा लगने लगा कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहा है। वैसे मैं खुद महिला होके चंद पंक्तियां कहनी चाहूंगी कि अगर स्त्री स्वयं में ही स्त्री का सहयोग करना शुरू कर दे तो समाज में महिलाओं के सशक्त होने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। सर्वाधिक शोषण महिलाएं ही महिलाओं का करती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती रंजीता चौरसिया मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी, उच्च प्राथमिक विद्यालय पोखरभिंडा नवीन से। कम समय का रहेगा, घबराने की बात नहीं है, हमको बर्दाश्त करने का, आपको ज़्यादा समय हम नहीं देंगे, आपको बर्दाश्त कर लीजिएगा। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझ में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। बेसिक शिक्षा परिवार के प्रिय परिवारजनों, आप थोड़ा सा हमारा सहयोग भी इसमें करेंगे। यह एक एक्टिविटी है। क्यों बैठे हो खाली, बच्चों बजाओ ताली। गाते कबूतर गुटरू, खाते खरबूजा खाए, गाते गमला बनाए, घासे घड़ी लगाए, अरे अंदर का घर है खाली, सब मिल बजाओ ताली। क्यों बैठे हो खाली, बच्चों बजाओ ताली। सचमुच चांदी सोना देश, सोती माटी वाला देश, आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए एक बार बच्चों को। जोरदार तालियां इन छोटे बच्चों के लिए। नवाचार प्रस्तुत करते हुए सर। सभी को सादर प्रणाम। और ये जो मंच प्रचार सर द्वारा हम लोग को उपलब्ध कराया गया है, सर का बहुत बहुत आभार है। और यहाँ जब से हम लोग बैठे हुए इस कार्यक्रम स्थल पे और कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि एक सपने जैसा लग रहा है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं बहुत अच्छी हो रही हैं। और जो भी हमारे प्रतिभागी यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग, आपके द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की जा रही है यहाँ पे। और निश्चित रूप से इस मंच का जो लाभ है हम लोगों को आगे आने वाले समय में मिलेगा। एक बार पुनः प्राचार्य जी का हार्दिक आभार है। और साथ में लगे हुए इस कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर परशुराम यादव जी और जो भी प्रवक्तागण या जो भी डायरेक्टर शिक्षक ये लगे हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। एक मेरा छोटा सा गीत है आप लोगों के सामने। हमने मिलजुल के ऐसी कसम खाई है, देश की शान अपने बढ़ाएंगे हम। जो मिला है सौभाग्य शिक्षा देने का, खूब मेहनत से सबको पढ़ाएंगे हम। अब तो पीछे कदम ना हटाएंगे हम, अब तो पीछे कदम ना हटाएंगे हम।
निपुण अपना विद्यालय बनाएंगे हम, हो कठिन राह ना डगमगाएंगे हम, हो कठिन राह ना डगमगाएंगे हम, निपुण अपना विद्यालय बनाएंगे हम। अच्छाई कीजिए कीजिए ऐसा अनुग्रह हम पे है परमात्मा, हो सभासद इस सभा के सब धर्मात्मा। विद्या की आराध्य देवी माता सरस्वती की चरण वंदना करते हुए इस महोत्सव में परम आदरणीय डाक प्रचारक महोदय को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, साथ ही वरिष्ठ प्रवक्ताद्वय को सादर प्रणाम करता हूँ, साथ ही संस्थान के सभी सम्मानित प्रवक्ता गण को सादर प्रणाम करता हूँ, साथ ही इस गरिमामय मंच पे विभिन्न कलाओं में निपुण आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। दो गीत की मेरी प्रस्तुति थी, एक प्रकृति गीत और एक ज्ञान गीत। वैसे समय अभाव के नाते एक ही गीत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब मुझे आपको अच्छा लगेगा तो पुनः मैं चाहूँगा कि मौका मिलेगा। ज्ञान गीत प्रकृति गीत है ये, और ये गायन क्षेत्र मुझे मिला हुआ है। और हम सीधे कक्षाओं में चलते हैं। हमारी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है, वाटिका प्रथम पाठ विमल हिंदू की विशाल किरणें आपके बीच प्रस्तुत है। विमल हिंदू की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, विमल हिंदू की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल अंशुमणि त्रिपाठी कंपोजिट गौरी बाजार में सहायक अध्यापक हूँ और कहते हैं प्रेम शाश्वत है सर। एक प्रेम गीत आपके लिए लेके आया हूँ। ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तोहे देखूं दूं, काजल डारूं किरकरा सुरमा दिया ना जाए, जिन नैनन में पी बसे भला दूजा कौन समाए। नील गगन से भी परे सैया जी का नाम, नील गगन से भी परे सैया जी का नाम। दर्शन जल की कामना पथ रखियो है राम, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीता नाम। क्या बात है, आप लोग का भी साथ मिल सकता है मुझे, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। और क्या कहना है, प्रेम के रंग गया एक ही रूप, दोष नहीं है वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके वो
सुने मन की मैं जानूं और पी के मन की सांसों की माला पे सिंदूर है। सर ने हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया और सभी को भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम सर के नेतृत्व में कार्यक्रम ये आयोजन है और हम सर से बात करते हैं और देखते हैं सर क्या इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। तो सर बताइए। जैसा कि SCRT की तरफ से यह आयोजन डाइट को सौंपी गई थी और डाइट जो है ये पूरे जनपद स्तर पे कला, संस्कृति और नवाचार, शिक्षा में जो नवाचार हो रहे हैं उसके ऊपर एक मंच मुहैया कराता है। जो हमारे परिषदीय के शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं, जो प्रतिभाएं उनमें हैं, उनको एक स्थान प्रोवाइड कराकर उन्हें एक मंच प्रदान करके उनके कला का प्रदर्शन महोत्सव के रूप में किया जा रहा है। रामपुर कारखाना डाइट देवरिया इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और इस आयोजन में लगभग 100 के आसपास शिक्षक शिक्षिकाएं माध्यमिक स्कूलों के और प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षिकाओं ने भाग किया है और जिसमें गायन, वादन, नृत्य, कला, पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला, आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत सारी विधाओं को एक मंच प्रदान करके इस पूरे आयोजन को सफल बनाया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस तरह की कलाकृतियाँ जो है प्रदर्शनी में लगाई गई हैं और यह प्रदर्शनी आप लोगों के लिए समर्पित है। हम इसे प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालयी शिक्षा तक ले जाएं। जी सर, जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम और आप लोग को आगे वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे।